everyone, welcome to my channel Tansuman Classes, and I hope you all are doing very well. So, class 6, today we read chapter number 8, and the name of the chapter is India Physical Features. जैसा कि आप सबको पता है कि हम इंडिया में रहते हैं, but the first question which comes in our mind, what do you mean by the physical features? देखिए, फिजिकल फीचर्स की अगर हम बात करें तो फिजिकल फीचर्स को हम हिंदी में बोलते हैं भौगोलिक आकृतियाँ, यानी वो सारी तरीके की आकृति जो इंडिया के पास हैं। अब फिजिकल फीचर्स को अगर हम दूसरे तरीके से पढ़ना चाहें तो फिजिकल फीचर्स आर नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी इंडिया में जो नेचुरल उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उन सब के बारे में आज हम पढ़ेंगे। सो फिजिकल फीचर्स आर नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एलिमेंट्स ऑफ अ पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया, यानी किसी भी पर्टिकुलर एरिया के बारे में हमें मालूम होना। और उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? उसमें इंक्लूड होता है लैंड फॉर्म्स, bodies of water, climate, soil, natural vegetation, animal life. So physical features are initial for the understanding the topography, yani topography and geographical region of the particular place, यानी किसी भी एक भौगोलिक क्षेत्र के बारे में, उसकी टोपोग्राफी के बारे में अगर हमें पढ़ना है तो हमें वहाँ के फिजिकल फीचर्स पता होने चाहिए। और उनमें क्या क्या इंक्लूड होता है? उनमें इंक्लूड होता है लैंड फॉर्म्स, वाटर बॉडीज, soil, natural vegetation, and even animals also. So on the other hand, physical features are visible, है ना, वो हमें दिखते हैं, उनका कैसा कलर है, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो इन्हीं सब फिजिकल फीचर्स के बारे में आज हम डिटेल से पढ़ेंगे। अब आपको पता है इंडिया के पास में बहुत सारी अलग अलग टोपोग्राफीज़ हैं, बहुत सारी अलग अलग उसकी आकृतियाँ हैं, उनकी ज़मीन के धरातल का जो आकृति है वो अलग अलग तरीके की है। सो फिजिकल फीचर्स अगर हम इंडिया की बात करें तो हमने उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया। अच्छा, छोटी क्लासेस में हमने 6 पार्ट्स में डिवाइड करे थे बिकॉज वो हमें पढ़ने में थोड़ा सा ईजी रहता है। ठीक है, तो आज हमने इसी बुक में हमने हमारे फिजिकल फीचर्स को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। ठीक है, इन्हीं सब के बारे में आज हम पढ़ेंगे कि कैसे कैसे फिजिकल फीचर्स इंडिया में हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, आते ही हमारे माइंड में आता है कि फिजिकल फीचर्स क्या है, जो हमने अभी पढ़ लिया। अब देखिए, सो टुडे वी रीड अबाउट द फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। सो टेक आउट योर पेंसिल एंड अंडरलाइन दोज लाइन्स विच आई टोल्ड यू। सो it is easy to learn and it is easy to make your own notes। ठीक है, आपको बहुत इजी रहेगा वो, एंड इजी टू लर्न ऑल्सो इन योर एग्जाम। सो वी ऑल्सो हैव मोर आइडियाज, मोर नॉलेज, बिकॉज अगर हम अंडरलाइन करते हैं ना तो हमें बहुत सारी कुछ चीज़ें याद भी हो जाती है। सो आज हम ऐसा ही कुछ इसमें इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। सो अगर हम बात करें इंडिया की, इंडिया के पास में बहुत सारे फिजिकल फीचर्स हैं, बट बेसिकली हमने इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। सो बिफोर वी रीड दिस चैप्टर, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स ऑल्सो। Okay, so India, Pakistan, Bhutan, Nepal and Bangladesh are separated from the rest of Asia by the Himalaya mountain ranges। यानी इंडिया जो है वो पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश से सेपरेटेड है। कैसे सेपरेटेड है? देखिए, उससे अलग तरीके से है, एशिया का ही सब हिस्सा है, लेकिन इन सब को सेपरेट करता है हिमालय माउंटेन रेंजेस। यानी हिमालय जो है वो इन सबको भारत से अलग करता है। दिस रीजन इज कॉल्ड द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। और इसी वजह से इन सबसे अलग करने के कारण ही इंडिया को एक सब कॉन्टिनेंट का नाम दे दिया जाता है। So a subcontinent is a big geographical unit which stand out densely from the rest of the continent। यानी सब कॉन्टिनेंट, उपमहाद्वीप वो क्षेत्र है जो कि बेसिकली जो कॉन्टिनेंट से अलग होता है, जिसका जोग्राफिकल यूनिट अलग हो जाता है और उसकी खुद की कुछ इम्पोर्टेंस होती है, उसकी खुद जोग्राफिकल यूनिट होती है। इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री, आप सबको पता है, एंड इट हैज़ अ ग्रेट वेराइटी ऑफ फिजिकल फीचर्स लाइक हाई माउंटेन एंड फ्लैट प्लेन्स, प्लेटूज, फर्टाइल रिवर्स, वैलीज। सो इन सब के होने के कारण इंडिया एक अलग ही
कॉन्टिनेंट है, सब कॉन्टिनेंट है, ठीक है। अब इंडिया के पास में बहुत सारे माउंटेन्स हैं, प्लेटूज हैं, फर्टाइल रिवर्स हैं, वैलीज हैं, और इन्हीं सब को ध्यान में रखते हुए इंडिया को हमने 4 ब्रॉडली पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। क्यों डिवाइड किया? ताकि हम इसको इजीली रीड कर पाए, हम इसको इजीली समझ सकें। अब देखिए, फर्स्ट पार्ट अगर हम बात करते हैं तो फर्स्ट पार्ट है द नॉर्दर्न माउंटेन्स। अब द नॉर्थर्न माउंटेन्स की बात करें, आप सबको पता है इंडिया के नॉर्थ में माउंटेन है जिनको हम हिमालयंस माउंटेन के नाम से जानते हैं। इंडिया इज मार्क्ड बाय अ डाइवर्सिटी ऑफ फिजिकल फीचर्स सच एज माउंटेन, प्लेटूज, प्लेन्स, कोस्टल एरियाज, आइलैंड्स। सो हिमालयंस, अब अगर हम बात करें हिमालयंस की, तो हिमालयन यानी हिमालय, हिमालयंस मीन्स हिम, a bod of snow. So Himalayan mountains are divided into 3 parallels, okay, जिसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे। सो द नॉर्दर्न प्लेन्स, नॉर्दर्न प्लेन्स यानी वो भूमि जो बहुत ज़्यादा उपजाऊ है ना। नॉर्दर्न प्लेन्स की अगर हम बात करें तो ये वाला एरिया है, देखिए ये तो हो गया द माउंटेन्स, ये वाला एरिया, सॉरी, द नॉर्दर्न प्लेन्स, ये वाला एरिया। अब इसमें वो प्लेन एरिया इंक्लूड किया गया है जहाँ पे कि खेती करी जा सकती है, ठीक है। अब थर्ड अगर हम बात करें कोस्टल प्लेन्स, ये देखिए आपको कोस्टल प्लेन्स, ये वाला जो है, ये वाला सारा कोस्टल प्लेन्स के अंदर आता है, इंक्लूड करते हैं। एंड द पेनिनसुलर प्लेटूज, और ये सारे प्लेटूज एरिया कवर करते हैं। सो वी डिवाइडेड इनटू 4 फिजिकल फीचर्स, गॉट इट, ये हम सबको समझ में आ गया। अब नॉर्दर्न माउंटेन्स की बात करते हैं, तो फर्स्ट पार्ट में आज हम 2 फिजिकल फीचर्स के बारे में पढ़ लेंगे, ठीक है, और नेक्स्ट टू सेकेंड पार्ट में हम 2 नेक्स्ट वाले पार्ट्स रीड कर लेंगे। तो आज हम करते हैं नॉर्दर्न माउंटेन्स के बारे में। अब आपको पता है पामीर नॉट, पामीर की जो गांठ है, पामीर की छत जो ग्रेटेस्ट हाई है, हाईएस्ट जो जगह है, तो हम उसको पामीर नॉट के नाम से जानते हैं। अब इसको पामीर नॉट क्यों बोलते हैं? ड्यू टू इट्स ग्रेट हाइट इज नोन एज द रूफ ऑफ द वर्ल्ड, इसको संसार की छत के नाम से भी जाना जाता है। सो इट विल बी एक वन मोर क्वेश्चन, यहाँ पे एक नया क्वेश्चन बनता है कि रूफ ऑफ द वर्ल्ड किसे कहा जाता है, ठीक है। सो आपको क्या लिखना है? पामीर नॉट, है ना, यहाँ पे ग्रेटेस्ट हाइट है इसकी, दैट्स वाई रूफ ऑफ द वर्ल्ड इसको कहा जाता है। सेवरल माउंटेन रेंजेस इन ऑल डायरेक्शन, the Karakoram and Himalayas are located along the northern frontier of India. These are the highest mountain ranges in the world. These are young fold mountain. अब मैंने आपको कहा काराकोरम जो है ये हिमालय के बहुत बड़े बड़े पर्वत हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम हाईएस्ट रेंजेस की बात करें तो यहाँ पे बहुत सारे रेंजेस हैं, है ना। तो आगे हम इन्हीं सब रेंजेस के बारे में रीड करते हैं। अब काराकोरम जो माउंटेन्स है ना, वो तो लाइज बिटवीन द पामीर नॉट एंड इंडस रिवर इन जम्मू एंड कश्मीर, यानी जो काराकोरम की जो पहाड़ियाँ हैं, जो पर्वत हैं, वो हमें कहाँ देखने के लिए मिलता है? वो हमें पामीर और इंडस रिवर जो है इसके बीच में, ठीक है, हमें देखने के लिए मिलता है। और ये जो नॉर्दर्न माउंटेन्स है ना, इनको हम यंग फोल्ड माउंटेन के नाम से भी जानते हैं। और यंग फोल्ड माउंटेन्स यानी नवीन वलित पर्वत, यानी नए बने हुए पर्वत, यानी जिनमें कि जिसके सेडिमेंट्स हैं वो नए हैं, उनमें नई कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमें देखने के लिए मिलती हैं। So eastward from the Pamir Knot is about 800 किलोमीटर, और अगर हम इसकी ऊंचाई की बात करें तो ये 800 किलोमीटर तक ऊपर उठे हुए हैं। This region has many glaciers such as Baltoro, Siachen, as a number of snow-covered mountain peaks, और यहाँ पे बहुत सारे हमें ग्लेशियर्स भी देखने के लिए मिलते हैं जो साल भर बर्फ से ढके हुए रहते हैं। माउंट गोंड्विन ऑस्ट्रियन एज 8611 मीटर इज़ द हाइएस्ट पीक इन इंडिया, और अगर हम बात करें इसको शॉर्ट फॉर्म में हम K2 के नाम से भी जानते हैं। तो ये माउंट गोंड्विन जो है ये क्या है? ये हाईएस्ट पीक है। कहाँ के? हाईएस्ट चोटी, पीक मीन्स चोटी, तो ये सबसे बड़ी चोटी है जिसकी हाइट है 8611 मीटर। एंड द सेकेंड हाईएस्ट अगर हम बात करें तो काराकोरम माउंटेन्स, गॉट इट। यहाँ पे हमें ये लर्न करने की ज़रूरत है,
Towards the south of the Karakoram range are the Ladakh and Jaskar ranges. और काराकोरम के पास ही साउथ में अगर हम जाते हैं तो हमें क्या देखने मिलेगा, हमें मिलेगा लद्दाख और जास्कर की पहाड़ियाँ, है ना, श्रेणियाँ, पर्वत श्रृंखलाएं जो होती हैं. सो द इंडस रिवर इन कश्मीर रीजन्स फ्लोज बिटवीन दिस रीजन. और यहीं पर हमें इंडस रिवर, लुक एट दिस मैप, ये हमें देखने के लिए मिलती है. अब हम बात करते हैं, देखिए सियाचिन ग्लेशियर्स इन द काराकोरम रेंज, यहाँ पे पूरे साल बर्फ से ये ढके हुए रहते हैं, ठीक है, स्नो रहता है यहाँ पे, ग्लेशियर्स हैं. अब हम बात करते हैं कि जो हिमालय जो है वो कहाँ से कहाँ तक फैले हुए हैं. अगर हम हिमालय की बात करें तो कि दिस लद्दाख इज लोकेटेड इन द लद्दाख रेंज. लद्दाख के बारे में आपको छोटा सा पिक्चर दिखाया हुआ है एंड हाउ ब्यूटीफुल इट इज. सो द हिमालय एक्सटेंड फ्रॉम द इंडस रिवर इन द वेस्ट ऑफ द ब्रह्मपुत्र रिवर इन द ईस्ट. यानी हिमालय जो है उसकी अगर हम बात करें तो इसके वेस्ट में क्या है, इसके वेस्ट में है इंडस रिवर और इसके ईस्ट में आती है ब्रह्मपुत्र रिवर. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. हिमालयंस मीन अ बॉर्ड ऑफ स्नो, यानी बहुत बड़ा स्नो का पहाड़. एंड दीज माउंटेन्स रन फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट. और ये वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाती हैं, ठीक है, अबाउट 2500 किलोमीटर्स. यानी मैंने ये बोला ये यहाँ से इस तरफ जाती हैं, ठीक है. और आपको पता है इसकी जो हाइट है, जिनकी लंबाई है वो 2005 किलोमीटर पूरी है. एंड द वृत्त की बात अगर हम करें, चौड़ाई की बात करें, इट इज़ अबाउट 400 किलोमीटर इन द वेस्ट एंड 150 फ्रॉम द ईस्ट. यानी ईस्ट की तरफ ये 150 किलोमीटर तक इसकी वृत्त है और साथ ही साथ में वेस्ट की तरफ 400 किलोमीटर्स हैं. तो यू शुड लर्न, ये आपको लर्न होना भी चाहिए. एग्जाम में आपके 1 मार्क्स नंबर में पूछा जा सकता है. सो द हिमालयाज कंसिस्ट द 3 पैरेलल्स. अब आपको यहाँ पे ये देखने की ज़रूरत है कि जो हिमालय है ना उसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं. उसकी जो रेंजेस हैं बेसिकली हम उनको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं. और वो कौन कौन सी है? फर्स्ट इज हिमाद्री, द हिमाचल एंड द शिवालिक. तो यू मस्ट लर्न ऑल दिस. कैसे? फर्स्ट पार्ट जो है वो देखिए, लुक एट दिस मैप. यहाँ से हमने हिमाद्री है, हिमाचल है और फिर शिवालिक है. तो ये 3 तरीके से हमने डिवाइड कर दिया ताकि हमें पढ़ना और लर्न करना थोड़ा सा इजी हो जाए. सो द वर्ल्ड हाईएस्ट पीक की बात करें अगर लोकेटेड इन दिस रीजन, है ना, तो जो ग्रेट हिमालय, जैसे कि हम हिमाद्री के नाम से भी जानते हैं, तो हिमाद्री और द ग्रेट हिमालयन एक ही चीज़ है, ठीक है. सो द हिमाद्री और द ग्रेट हिमालयंस इज द हाईएस्ट माउंटेन रेंजेस इन द वर्ल्ड. ऑब्वियसली जो बहुत ज़्यादा ऊंचाई में है तो वहाँ पे हमें उसकी जो रेंजेस हैं वो भी बहुत ज़्यादा ऊंचाई में देखने के लिए मिलेगी. एंड मोस्ट ऑफ द माउंटेन पीक्स आर परमानेंटली अंडर स्नो. और अधिकांश ये किसके ढकी रहती हैं? ये स्नो से ढकी रहती हैं. और माउंट एवरेस्ट जो है, जो कि इन नेपाल इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड. जो माउंट एवरेस्ट है, जो हालांकि नेपाल में है और जिसकी हाइट है 8848 मीटर, यानी जो बहुत ही ऊंची चोटी है. एंड कंचनजंगा जो हाईएस्ट पीक है वो है इंडिया में, जो कि हिमालय रेंजेस का ही हिस्सा है. तो आपको ये दोनों लर्न होना चाहिए कि कंचनजंगा है वो इंडिया की हाईएस्ट पीक है और माउंट एवरेस्ट जो है वो नेपाल में है. और हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट ही है जिसकी हाइट 8848 मीटर है. अब हम बात करते हैं हिमाचल की, सेकंड पार्ट. अब हिमाचल जो है, हिमाचल लाइज टू द लेजर हिमालय, जिसको हम लेजर हिमालय के नाम से भी जानते हैं. एंड टूवर्ड्स द साउथ ऑफ द हिमाद्री के साउथ की तरफ ये पड़ता है, दक्षिण की तरफ ये पड़ता है. और सेकंड पार्ट जो हमने डिवाइड किया. सो द इम्पोर्टेंट माउंटेन रेंजेस आर द पीर पंजाल एंड Doladhar, and the Jammu and Kashmir highway passes through the Banihal Pass located in the Pir Panjal ranges. Many popular hill stations such as Shimla, Dalhousie, Kullu Manali, Mussoorie, Nainital, Darjeeling are situated in this mountain regions. यानी हम जहाँ पे घूमने जाना, लोग जो कि गर्मियों में बेसिकली लोग जाना पसंद करते हैं, वो सारी हमें हिमाचल में ही
देखने के लिए मिलती है। और जो पीर पंजाल रेंजेस हैं ये यहाँ की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रेंजेस हैं, और साथ ही साथ में यहाँ पे घूमने का मौसम बड़ा ही सुहावना होता है। शिवालिक की अगर बात करें तो शिवालिक जो है वो आउटर हिमालय के नाम से जाना जाता है। देखिए ये हिमालय रेंजेस, लुक एट दिस मैप। अब आपको यहाँ पे क्या देखने के लिए मिलेगा, हमने पहले पढ़ा था कि ग्रेट हिमालयाज में हमने हिमाद्री पढ़ा, ठीक है। फिर हमने पढ़ा कि जो मिडिल हिमालय है जिसके कि हम हिमाचल के नाम से भी जानते हैं, वो हमने यहाँ पे है। अब हम बात करते हैं शिवालिक रेंजेस की, जो कि आउटर हिमालय के नाम से भी जाना जाता है और साउथ मोस्ट माउंटेन रेंजेस हैं। एंड दीज रेंजेस आर मेड अप ऑफ द लूज डिपॉजिट ऑफ द सॉफ्ट रॉक्स, मड एंड स्लेट। सो लैंडस्लाइड्स यहाँ पे अधिकांश होती रहती है, कॉमनली है ये, और हिमालयाज में तो आपको ये लैंडस्लाइड्स देखने के लिए मिल ही जाती है। अब हम बात करें अगर कि जो इसके पूर्वांचल रेंजेस हैं, पूर्वांचल की जो पहाड़ियाँ हैं, जो श्रृंखलाएं हैं, आर फाउंड इन दिस द बाउंड्री ऑफ इंडिया। सो दे फॉर्म अ सीरीज करती हैं लो हिल्स, जहाँ पे कि एक श्रृंखलाएं बनी हुई हैं, एक सीरीज बनी हुई है। एंड दे हैव पतकाई बम एंड द नागा हिल्स इन द नॉर्थ एंड मैजो हिल्स इन द साउथ एंड द सेंट्रल पार्ट ऑफ द गारो, खासी एंड जैंतिया। यहाँ पे आपको एग्जाम में 1 मार्क का जो क्वेश्चन होता है वो यहाँ पे बनता है कि जो सेंट्रल पार्ट है वो किस नाम से जाना जाता है। तो सेंट्रल पार्ट में जो गौरव, खासी, जैंतिया हिल्स है वो बेसिकली मिलती है। अब यहाँ पे बहुत सारी रिवर्स का भी ओरिजिनेट होता है। मालूम है हिमालय जो है ना उसमें बहुत सारी बड़ी बड़ी नदियाँ बहती हैं, है ना। और ये नदियाँ फिर या तो बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं या फिर अरेबियन सी में गिरती हैं। सो मोस्ट ऑफ देम फ्लो थ्रू द नॉर्दर्न प्लेन्स, और ये नॉर्दर्न प्लेन से होती हुई दे फॉल आइदर इनटू द बे ऑफ बंगाल और द अरेबियन सी। अब हम बात करते हैं कि जो हमारे जो जो प्लेन एरियाज हैं, है ना, ये कहाँ पे पाए जाते हैं। अब जैसा कि हमने फिजिकल फीचर्स में हमने फर्स्ट पार्ट पढ़ लिया जो कि हिमालयाज है, जो कि फिजिकल फीचर्स का फर्स्ट पार्ट है। अब हम बात करते हैं पार्ट सेकंड की, नॉर्दर्न प्लेन्स की। अब नॉर्दर्न प्लेन्स जो हैं वो हिमालयन जो रेंजेस हैं उन्हीं के ही नीचे वाले हिस्से को हम नॉर्दर्न प्लेन्स के नाम से जानते हैं। और ये नदियों के द्वारा बहाए कर लाए गए बहुत सारे सेडिमेंट्स के द्वारा बनता है, बहुत ही फर्टाइल होता है। एग्रीकल्चर के लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी जगह मानी जाती है। सो द नॉर्दर्न प्लेन्स लाइज टू द साउथ ऑफ द हिमालयस, और हिमालय के साउथ में ये देखने के लिए मिलते हैं। एंड दे आर जनरली लेवल एंड फ्लैट, और ये फ्लैट होते हैं। दीज आर फॉर्म्ड बाय द एलुवियल डिपॉजिट लेड डाउन बाय द रिवर्स, द इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र and its tributaries make this land fertile, and the river plains provide fertile and for the cultivation, it is best for the cultivation. That is the reason for the high population in this region, और इसी वजह से नॉर्दर्न प्लेन्स में बहुत ज़्यादा जनसंख्या हमें देखने के लिए भी मिलती है। सो लुक स्टार्ट द नॉर्दर्न प्लेन्स को स्टार्ट अगर हम करें तो नॉर्दर्न प्लेन्स ऑक्यूपाई अ ग्रेटर पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न इंडिया। It lies toward the south of the northern mountain. It is also known as the Ganga Brahmaputra plain, और इसको हम गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान के नाम से भी जानते हैं। अब हम इसे क्यों जानते हैं? बिकॉज ऑफ हर साल जो नदियाँ अपने सेडिमेंट्स बहा के लाती हैं वो यहाँ पे लाके बिछा देती हैं। इट एक्सटेंड्स फ्रॉम द सतलुज रिवर इन द वेस्ट टू द ब्रह्मपुत्र रिवर्स इन द ईस्ट अबाउट 2400 किलोमीटर्स। द ब्रेथ ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स डिक्रीजेस टूवर्ड्स द ईस्ट, और जैसे जैसे ये ईस्ट की तरफ जाते हैं इनके जो चौड़ाई होती है वो कम होती चली जाती है। So the northern plains of India are made up of the fine slit brought by the rivers coming from the Himalayas in the north and the central highlands in the south. So these fertile slit is called the alluvium. और पहाड़ों से जो नदियाँ अपने साथ बहाकर लाती हैं बहुत ही फाइन होती है ये मिट्टी, और बहुत ही फर्टाइल भी होती है। So thickness of the alluvium deposit by the rivers varies from place to place. The northern plains are divided into 3 parts. और जो northern plains हैं जो कि look at this, इनको हम 3 parts में divide कर देते हैं। अगर हम बात करें तो राजस्थान प्लेन, द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, फर्स्ट अगर हम बात करें तो
यहाँ पे क्या है, राजस्थान जो है वो बहुत ही सूखा प्रदेश है और इसको राजस्थान प्लेन को ग्रेट इंडियन डेजर्ट के नाम से भी जाना जाता है। इट कवर्स वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान, ये वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान को कवर करता है एंड द एरिया हैज़ अ नंबर ऑफ शॉर्ट सीजनल स्ट्रीम्स एंड विच इज़ नॉट एबल टू रीच द सी। इसमें बहुत सारे स्ट्रीम्स हैं जो कि अंडरग्राउंड हैं और साथ ही साथ में वो समुद्र तक नहीं पहुंच पाती हैं। देयरफॉर दिस एरिया इज़ इनलैंड ड्रेनेज और आंतरिक तरीके से इनमें ड्रेनेज होता है। दैट्स वाई यहाँ पे पानी की कमी भी देखने के लिए मिलती है एंड द लैंड इज़ जनरली रॉकी एंड सैंडी। उसी वजह से यहाँ की जो लैंड है वो बहुत ही रॉकी है और साथ ही साथ में बहुत ज़्यादा धूल कंकड़ सैंडी भी है। अब गंगा बेसिन की बात करें हम, तो गंगा बेसिन क्या है, बहुत ही फर्टाइल है। और गंगा का मैदान है तो वो ज़रूर फर्टाइल ही होगा बिकॉज यहाँ पे हर साल नदियाँ अपने साथ सेडिमेंट्स लेके आती हैं। सो द गंगा बेसिन कवर्स द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स। इट कवर्स पार्ट ऑफ हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल। और ये बहुत सारा एरिया कवर करने के साथ इट इज़ ओरिजिनेट फ्रॉम द गंगोत्री ग्लेशियर इन द हिमालयाज एंड एंटर प्लेन एट हरिद्वार। और ये इसके अगर हम उद्गम स्थल के बारे में बात करें कि कहाँ से निकलती है, तो गंगोत्री ग्लेशियर जो कि हिमालय से निकलती हुई आती है और फिर हरिद्वार में आके प्लेन में मिल जाती है, प्लेन एरिया में आ जाती है। सो द गंगा अलॉन्ग विथ इट्स ट्रिब्यूटरीज सच एज यमुना, गोमती, घाघर एंड गंडक and also Kosi. So Kosi have a deposit fertile alluvial soil in this part. So the river coming from the south such as Chambal, Betwa, Kain, Son also contributed to the formation of this plain. और साथ ही साथ जो कि दक्षिण की जो कुछ नदियां हैं उनका भी कंट्रीब्यूशन रहता है इन प्लेन्स को बनाने में। सो द जनरली स्लोप्स ऑफ द एरिया इज टूवर्ड्स द ईस्ट। और अगर हम स्लोप की बात करें तो इनका स्लोप ईस्ट की तरफ है। अब ब्रह्मपुत्र वैली जो है, ब्रह्मपुत्र जो वैली है, घाटी जो है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब वो इंपॉर्टेंट क्यों है? लुक एट दिस ब्रह्मपुत्र वैली। The Jog Fall, the Western Ghat, is one of the highest waterfall in India and located in Karnataka. It is created by the Savarthi Nadi. Okay. So the plains lies in the eastern India. The Brahmaputra river originate in Tibet, जो इसका की उद्गम स्थल है, जो कि कहाँ पे बनती है, जो कि तिब्बत से निकलती है और where it is known as the टोंग्सपो, और इसको तांग्सपो के नाम से भी जाना जाता है। अब तिब्बत से जब ये निकलकर हमारे अंदर इंडिया में एंटर करती है तो ये इंडिया में एंटर करती है अरुणाचल प्रदेश जगह से, यानी जो अरुणाचल स्टेट जो है, जो ईस्ट की तरफ है, वहाँ से ये एंटर करती है एंड द रिवर ब्रिंग्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ स्लिट फ्रॉम द असम। इट एंटर्स बांग्लादेश वेयर इट इज कॉल्ड द जमुना। इसको यहाँ पे जमुना के नाम से भी जानते हैं। कहाँ पे? बांग्लादेश में। ठीक है। और फिर ये ज्वाइंट हो जाती है गंगा ब्रह्मपुत्र, जिसका कि डेल्टा जो है वो बहुत बड़ा बनता है और गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा को सुंदरबन डेल्टा के नाम से भी जाना जाता है। So the major parts of this delta lies in the Bangladesh, और अधिकांश डेल्टा रीजन जो है वो बांग्लादेश के अंदर में आता है। सो द नॉर्दर्न प्लेन्स हैव मैनी एडवांटेजेस, और हमें नॉर्दर्न प्लेन्स के बहुत सारे फायदे भी मिलते हैं। कैसे मिलते हैं? अ फ्लैट सरफेस जो होता है ना, बिल्डिंग रोड्स एंड रेलवेज वहाँ पे बनाना बहुत कन्वीनियंट रहता है, बहुत इजी रहता है। और न्यू डिपॉजिट ऑफ एल्यूवियल सॉइल एवरी ईयर, यहाँ पे हर साल हमें कुछ ना कुछ मिट्टी जो नदियों के द्वारा जो एलुवियल सॉइल बहाकर लाती है वो डिपॉजिट कर देती है। एंड रिवर्स प्रोवाइड वाटर फॉर इरिगेशन, और सबसे बड़ी बात, जो रिवर जो वाटर लेकर आती है ना, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फार्मर्स बिकॉज ये इरिगेशन के काम आती है। एंड फेवरेबल क्लाइमेट अराउंड द ईयर फार्मिंग, इसी वजह से यहाँ पे क्या है, बहुत सारा क्लाइमेट जो है ना वो फेवरेबल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पूरे साल जो खेती होती है ना वो संभव हो पाती है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स ऑल्सो। और सेकेंड पार्ट हम सेकेंड वीडियो में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड डे। थैंक यू।